सो हाय एवरीवन, देवेंद्र हेयर एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कैंपस सर्किट। आज के वीडियो में हमने AKTU फर्स्ट ईयर का फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऑल 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये आपके क्वेश्चन सेक्शन ए में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेते हैं, ये जितने मैंने यहाँ 20 से 21 क्वेश्चन यहाँ मेंशन किए हैं, तो मैं इतना तो मैं सेफ्टी से कहता हूँ कि आपके 5 से 6 क्वेश्चन बन जाने चाहिए। और हाँ, अगर आपका लक अच्छा रहा तो आपके 7 क्वेश्चन भी बन जाएंगे। और यहाँ जो हमने क्वेश्चन मेंशन किए हैं, इन्हीं टॉपिक से आपके लॉन्ग में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इजिली वो वाले क्वेश्चन के आंसर भी मतलब फ्रेम कर पाएंगे। ओके, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपने 2 मार्क्स के इन क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं यूनिट फर्स्ट का। ये तो इसमें है डिफाइन पॉइजन रेशियो। तो मतलब पॉइजन रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो देखो, आप लोग इस नोट्स को पढ़ लीजिएगा, ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में ये समझाने का मतलब ट्राई करता हूँ, ठीक है। ओके, तो देखो, जब हम किसी रॉड को या वायर को मतलब पुल करते हैं तो वो लेंथ में बढ़ती है, मतलब खींचते हैं, और साइड से क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। इसका मतलब है कि जो लॉन्गिट्यूडनल है तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेन आया, और जो लेटरल डायरेक्शन है तो वहां भी स्ट्रेन आएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा पॉइजन रेशियो, बोलता है साइड वाली स्ट्रेन अपॉन मतलब लेंथ वाली स्ट्रेन। ठीक, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसको हम मतलब किसे डिनोट करते हैं, ये इसका डिनोटेशन का फॉर्म है, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि मटेरियल स्ट्रेच होने पर कितना साइड से श्रिंक हो रहा है, ठीक है। और ये मतलब मोस्ट मटेरियल के लिए 0 से लेकर के 0.5 तक इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है द डिफाइन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेस और मतलब स्ट्रेन क्या होता है, तो देखो यार, जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर रेसिस्टेंस डेवलप होता है, ठीक है। उसी रेसिस्टेंस पर यूनिट एरिया को बोलते हैं स्ट्रेस, ठीक। और जब बॉडी का साइज या शेप चेंज होता है तो उस चेंज को बोलते हैं स्ट्रेन, ठीक है ना, समझे ना। स्ट्रेस ये हो गया फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन जो है तो चेंज इन डायमेंशन पर ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक। हाँ, स्ट्रेन होता है चेंजिंग इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक। ये है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक। जो स्ट्रेस होता है कॉज करता है डिफॉर्मेशन, और जो स्ट्रेन मेजर करता है कि कितना अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन हुआ है, ठीक। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कितना सेफ डिजाइन है। मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये हो जाएगा कि अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन मतलब वर्किंग स्ट्रेस, ठीक। तो इसका यूज इसलिए करते हैं क्योंकि कभी लोड ज्यादा हो सकता है, कभी मटेरियल मतलब डिफेक्ट हो सकता है, ठीक। तो इससे ये हो जाएगा कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब मशीन को क्या करता है, फेलियर से बचाता है, ठीक। कि मतलब इसमें अनएक्सपेक्टेड लोड या जो मतलब मटेरियल डिफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए इसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। और अगर हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि मोर सेफ्टी होगी, बट उसकी जो कॉस्ट होगी वो ज्यादा हो सकती है मशीन। एक दिन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स एंड प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है। ये हमेशा क्वेश्चन आया हुआ है। इसको तो कहो तो मैं स्टार बना के यहाँ पर मेंशन कर दूं और आप लोग देख लीजिएगा। और अगर ये आ जाए तो एक बार कमेंट करने जरूर आ जाना यार इसको वाली वीडियो पर, ठीक है, कि हाँ यहाँ पर भैया ने बताया था और ये आया है क्वेश्चन, ठीक। हाँ, तो चलो अब बात करते हैं कि क्या होता है। इसके 4 फीचर्स हम मतलब कह सकते हैं। तो देखो, जो फोर्स होता है तो फोर्स के 4 मतलब मेन फीचर्स होते हैं। पहला हो गया मैग्नीट्यूड, दूसरा हो गया डायरेक्शन, तीसरा हो गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, एंड चौथा हो गया मतलब लाइन ऑफ एक्शन, ठीक। तो मतलब प्रिंसिपल ऑफ जो मतलब ट्रांसमिसिबिलिटी बोलता है कि अगर हम फोर्स को उसी लाइन ऑफ एक्शन पर इधर उधर शिफ्ट करें तो बॉडी पर इफेक्ट सेम रहेगा। ये प्रिंसिपल मतलब रिजिड बॉडी मैकेनिक्स में यूज होता है। किस में यूज होता है, ये होता है रिजिड बॉडी मैकेनिक्स में, ठीक। सिंप्लीफाई फोर्स एनालिसिस इन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ माइल्ड स्टील। देखो, ये वाला क्वेश्चन आपके लॉन्ग में भी आने का चांसेस हैं, जो एक ऐसे करके ये वाला डायग्राम बनता है और फिर ऐसे, ठीक है, कि यहाँ यील्ड रहता है, स्ट्रेस, इसके बाद में यहाँ से ब्रेकिंग पॉइंट होता है, ये वाला डायग्राम, ठीक है। तो इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। तो ये शो करता है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस एंड ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक। अब टू इलास्टिक लिमिट जो मटेरियल है तो रिटर्न हो जाएगा मतलब ओरिजिनल सेम में, ठीक है। अगर यील्ड पॉइंट के बाद में है तो जो प्लास्टिक है तो वो उसकी डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये इसका यूज क्यों होता है, स्टडी स्ट्रेंथ एंड द डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, मटेरियल की डक्टिलिटी वगैरह बताने, ठीक। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई 2 स्ट्रोक इंजन इज लाइट इन वेट, ठीक है। 2 स्ट्रोक इंजन मतलब वेट में लाइट क्यों होते हैं, ठीक है, कम वेट क्यों होता है इनमें, क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, पावर स्ट्रोक इन एवरी रेवोल्यूशन, ठीक है। इनके पास लेस नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं, ठीक, 4 स्ट्रोक इंजन की कंपैरिजन में, और इनमें कोई वाल्व मैकेनिज्म की रिक्वायर्ड नहीं होता है। इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है सिंपल होता है, कॉम्पैक्ट, इसलिए वेट में और
साइज में छोटे। ठीक, देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है डिफाइन स्कैवेंजिंग प्रोसेस। ये देखो शायद अभी लेटेस्ट में भी आया था, पर ये 2022 में तो आया था, मैं देखा था ये क्वेश्चन। देन आते हैं स्कैवेंजिंग जो प्रोसेस होती है वो होती है रिमूविंग बर्न्ड गैसेस फ्रॉम इंजन सिलेंडर। ठीक है, इंजन सिलेंडर के से मतलब बर्न्ड गैसेस हैं उनको जो रिमूव करने की प्रोसेस को बोलते हैं स्कैवेंजिंग। ठीक है, ये कब occur होती है? एट द एंड ऑफ एग्जॉस्ट स्ट्रोक में। ठीक, जो इसमें मतलब फ्रेश चार्ज इंटर होती है, पुशेस आउट एग्जॉस्ट गैसेस। ठीक, जो मतलब एग्जॉस्ट की गैसेस हैं उनको मतलब बाहर निकाल दिए जाएंगे और जो फ्रेश चार्ज होगा वो इंटर कर जाएगा। ठीक, ये इंप्रूव करता है इंजन की एफिशिएंसी को। और ये कहाँ यूज होते हैं? मोस्टली यूज होते हैं टू स्ट्रोक इंजन। ठीक, देन हम बात करते हैं डिफाइन टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक, तो टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है? ठीक, तो 1 टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है इज द रेट ऑफ हीट रिमूवल। ठीक है, रेट ऑफ हीट रिमूवल होता है बेसिकली। और इसके लिए इस क्वांटिटी को आप याद कर लीजिए कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है 210 किलो जूल पर मिनट और 2.5 किलोवाट। ठीक, ये क्या होता है? ये कूलिंग प्रोड्यूस्ड होती है कब? जब हम मतलब मेल्टिंग करते हैं 1 टन ऑफ आइस को। कब? 24 घंटे के अंदर जितनी 1 टन ऑफ आइस की मेल्टिंग होगी वही होता है। और उससे जो कूलिंग मतलब होगी प्रोड्यूस, जब हम 24 घंटे में, ठीक है, 1 टन ऑफ आइस को मतलब मेल्ट करें तो उसके थ्रू जो मतलब कूलिंग प्रोड्यूस होगी वो कहलाएगा 1 टन ऑफ, वो कहलाएगा टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक, इसका यूज कब होता है? इसका यूज होता है मेजर करने के लिए कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड एसी और रेफ्रिजरेटर की, ठीक है, मतलब कैपेसिटी के लिए होता है। ठीक, ये मेजर करने के लिए ये यूनिट है क्या का मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ठीक, देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें सीओपी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है? सीओपी इज द रेशियो ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट टू वर्क आउटपुट। ठीक, इसका फार्मूला याद कर लो कि ये है QL/W। ठीक, ये क्या मेजर करता है? मेजर करता है परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। हायर सीओपी मतलब होगा बेटर एफिशिएंसी। सीओपी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, हमेशा सीओपी एक मतलब 1 से ग्रेटर रहेगी। ठीक है, देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि मतलब ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है। तो यार देखो, जो मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है वो एक्चुअल एयर टेम्परेचर होता है। ठीक है, वेट बल्ब जो टेम्परेचर होता है वो मेजर किया जाता है यूजिंग वेट क्लॉथ अराउंड थर्मामीटर बल्ब। ठीक, तो जो वेट बल्ब टेम्परेचर को मेजर किया जाता है वो किसके हेल्प से किया जाता है? किया जाता है वेट क्लॉथ अराउंड थर्मामीटर बल्ब। ठीक, और इसमें जो वेट बल्ब टेम्परेचर है वो हमेशा कम होगा और इक्वल होगा किससे? जो मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक, यूज कहाँ होते हैं? ये होते हैं साइक्रोमेट्री और एयर कंडीशनिंग में। और इसमें डिफरेंस इंडिकेट क्या करता है? ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ओके, देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर या रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो यार इसको देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ कि मतलब ड्यू पॉइंट एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां जाकर जो वाटर वेपर होता है तो कंडेंस होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि एयर में जो प्रेजेंट मॉइस्चर, ये जो मैक्सिमम मतलब जो पॉसिबल मॉइस्चर है उसको बोलते हैं हम मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जो मतलब एयर में प्रेजेंट में मतलब मॉइस्चर होती है, एयर में जो मतलब मॉइस्चर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं हम मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो समझ आ गया होगा, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो वहां से आप इजिली डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, आप लोग टेलीग्राम चैनल तो मतलब ज्वाइन कर लेते हो, पर यार इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो भाई जब वहां सब्सक्राइब किए हुए हो हमारे टेलीग्राम चैनल को, तो इस यार यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। ओके, और अपने दोस्तों को भी भेज देना ताकि वो लोग भी कम टाइम में अच्छा पढ़ के अच्छे मार्क्स ले आए। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसमें न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? तो देखो मतलब न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन मतलब न्यूटोनियन फ्लूइड ये होते हैं जिसमें मतलब विस्कोसिटी कांस्टेंट होती है, जैसे वाटर। ठीक है, वाटर इसमें क्या होता है? इसमें मतलब विस्कोसिटी कांस्टेंट होती है। जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं इसमें विस्कोसिटी चेंज होती रहती है, जैसे टूथपेस्ट या केचप वगैरह कुछ भी हम समझ रहे हैं। ठीक, नॉर्मली। हाँ, इसका जो मतलब टेक्निकल वर्ड है तो यहाँ से आप पढ़ लीजिए। आते हैं पास्कल लॉ। तो यार पास्कल लॉ देखो बता दूं, ये कहता है कि जो क्लोज्ड लिक्विड में प्रेशर हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होगी। मान लो ये है, ये हमारा कोई एक कंटेनर है, इसमें जो लिक्विड होगा, ठीक, तो इसमें जो प्रेशर होगा तो हर डायरेक्शन मतलब इधर की डायरेक्शन में भी, इधर की डायरेक्शन में भी, इधर की डायरेक्शन में भी और इधर की डायरेक्शन में भी, हर एक डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट हो क्या जो प्रेशर होता है। इसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है? इसका यूज देखो मतलब हाइड्रोलिक प्रेस में हो सकता है, लिफ्ट में, ब्रेक में हो सकता है। ठीक, और ये जैसे जैक वगैरह से हम गाड़ियां उठाते हैं ना, जो मतलब मैकेनिक होते हैं वो, यहाँ पर हाइड्रोलिक इसका लिफ्ट का यूज होता है। ठीक, देन आते हैं गॉस एंड एब्सोल्यूट प्रेशर। तो गॉस एंड एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? तो देखो यार, गॉस का मतलब ये होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट। ठीक, गॉस प्रेशर इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गॉस प्रेशर मेजर किया जाता है किसके रिस्पेक्ट में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में। और जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है ये होता है वैक्यूम के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। ठीक, वैक्यूम। इसका रिलेशन क्या होता
होता है एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू गॉस प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो गॉस प्रेशर होता है वो 0 हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही हो। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। ये हमारा डायनामिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, तो डायनामिक विस्कोसिटी क्या होता है, ये मेजर करता है रेसिस्टेंस टू फ्लो। और जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है ये डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ठीक, इसके लिए फार्मूला है यहाँ पर, इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, याद कर लीजिएगा एक बार लिख करके। यूनिट ऑफ डायनामिक क्या होता है, इसका पॉइस होता है। काइनेमिक का क्या होता है, स्टोक्स होता है। ये दोनों क्या डिस्क्राइब करते हैं, फ्लो या बिहेवियर ऑफ फ्लूइड। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं हम अपना जो 16th क्वेश्चन है, ये प्रूविंग रिंग। तो प्रूविंग रिंग क्या होता है, तो देखो यार, मतलब प्रूविंग रिंग एक फोर्स मेजरिंग डिवाइस होता है। ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन प्रिंसिपल पर काम करता है। किस पर काम करता है, ये वर्क करता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन प्रिंसिपल पर। ये डिवाइस यूज किया जाता है क्या, मेजर फोर्स के लिए, मतलब फोर्स को मेजर करने के लिए। डिफॉर्मेशन मेजर किया जाता है किससे, मतलब डायल गॉज से, और ये हाईली एक्यूरेट होता है। ठीक है, और ये यूज किया जाता है किसमें, मटेरियल टेस्टिंग लैबोरेटरीज में। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स में थर्मामीटर, थर्मोकपल और पायरोमीटर। ठीक है, और थर्मामीटर किस लिए होता है, नॉर्मल टेम्परेचर मेजर करने के लिए। थर्मोकपल किस लिए होता है, वाइड रेज ऑफ टेम्परेचर में मेजर करने के लिए। पायरोमीटर होता है वेरी हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए, और इनका यूज होता है इंडस्ट्रीज एंड लैबोरेटरीज, ठीक है, लैब वगैरह में। और फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो है डिफाइन मैकेट्रॉनिक्स। तो मैकेट्रॉनिक्स क्या होता है, देखो ये मैकेट्रॉनिक्स से हो गया मैकेनिकल, इसमें मैक से, और एक्ट्रॉनिक्स से हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, तो ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग को मिला करके मैकेट्रॉनिक्स बनाई गई एक ब्रांच है। ठीक है, ये यूज, इसका यूज कहाँ होता है, ऑटोमेशन एंड स्मार्ट सिस्टम। ठीक है, इट इंप्रूव एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। इससे इंप्रूव हो जाती है। एग्जांपल के लिए ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, सीएनसी मशीन। ये क्या रिड्यूस कर देता है, ह्यूमन एफर्ट्स। क्यों, क्योंकि ये सब चीजें ऑटोमेटिकली होने लगेंगे, तो ह्यूमन के एफर्ट्स ऑटोमेटिकली हो जाएंगे रिड्यूस। ठीक, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये है ट्रांसड्यूसर। तो मतलब ट्रांसड्यूसर क्या होता है, अ ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। यूजुअली क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है फिजिकल क्वांटिटी को किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। एग्जांपल के लिए बता दूं, थर्मोकपल, स्ट्रेन गॉज, ये मतलब ट्रांसड्यूसर। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको, हो सकता है लॉन्ग में क्वेश्चन बना दे। यूज किया जाता है कब, मेजरमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम में। ये क्या इंप्रूव करता है, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। ठीक, देन आते हैं हम अपने 20th क्वेश्चन, ये एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। देखो इसको अच्छे से पढ़ लो, ये भी कई बार आया हुआ है, कहो तो इसमें भी स्टार बना दूं, ये भी आएगा ही। ठीक है, देखो यार, अगर आ जाया करें तो एक बार यार रिप्लाई कर जाया करो, कमेंट कर जाया करो कि भैया आपको बताया हुआ इतने क्वेश्चन आए हैं। और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। हम बार बार वीडियोस में नहीं बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं हम लोग सब्सक्राइब ना करो और लाइक ना करो और शेयर ना करो। ठीक, तो अपने बैचमेट्स के साथ शेयर कर दो ताकि वो लोग भी अच्छे मार्क्स ला पाए। ठीक, ओके। एक्यूरेसी का मतलब होता है मतलब क्लोजनेस टू किसका, जो मतलब ट्रू वैल्यू है उसके पास में कितना क्लोज है। ठीक है, और जो प्रिसीजन होता है ये होता है रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट। ठीक, देखो यार, मैं तुम्हें बता दूं सिंपल सा, ये एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि अगर कोई मतलब एक सही वैल्यू हमें पता है, मतलब ट्रू वैल्यू, तो उसके कितने क्लोज है। और जो प्रिसीजन होता है वो क्या होता है, रिपीटेड रीडिंग होती है कि सेम आ रही है या नहीं, मतलब जो मतलब रिपीटेड रीडिंग है वो सेम आ रही है या नहीं। ठीक है, देन आते हैं 21 जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है एक्टिवेटर। ठीक है, एक्टिवेटर, ये यार मैं भी आज पहली बार ही पढ़ा हूँ शायद, ठीक है, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं एक्टिवेटर। लेकिन इसके बारे में पढ़ा तो ये बेसिकली ये होता है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मोशन में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, कन्वर्ट करता है मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को मैकेनिकल मोशन। ठीक, ये यूज किया जाता है क्यों, कंट्रोल मैकेनिज्म और सिस्टम को कंट्रोल करने। एग्जांपल के लिए मोटर, सोलेनॉइड, हाइड्रोलिक सिलेंडर। ये पार्ट होता है किसका, मैकेट्रॉनिक सिस्टम का। यूज किसमें होता है, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। ठीक है, और नोट्स वगैरह डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर ये आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमने टॉपिक वाइज हर एक यूनिट से 2-2, 3-3 टॉपिक उस वीडियो में मेंशन कर रखे हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। और अदर सब्जेक्ट के भी प्लेलिस्ट में हमने वीडियोस ऐड कर रखे हैं, तो जाकर के आप वहां से देख लीजिएगा। और हाँ, आने वाले टाइम में हम आपके अदर सब्जेक्ट के भी वीडियोस वगैरह लाएंगे, तो आप चैनल पे बने रहिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।